फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 23 और 24 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, 25th एंड 26th चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में मैं देखा था अल्ताफ लुइस को खाना खिला रहा होता है। तभी अल्ताफ का फ़ोन वाइब्रेट होता है। अल्ताफ फ़ोन उठाते हुए कहता है, हेलो साइमन। हाँ ठीक है, तुम उसे सारी रिपोर्ट्स दे देना। ओके। ये कहकर अल्ताफ फ़ोन रख देता है। तभी लुइस कहता है, तुम्हें बार बार ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं, तुम्हें काम होगा, तुम्हें जाना चाहिए। ये सुन के अल्ताफ कहता है, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तभी अल्ताफ का फिर से फ़ोन वाइब्रेट होता है और इस बार ट्रॉय शर्ट फ़ोन करता है। ट्रॉय का नाम देखकर लुइस थोड़ा उदास हो जाता है। तभी अल्ताफ अपने फ़ोन की तरफ देखता है और फिर अपनी मम्मी सोचता है, ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है। फिर अल्ताफ फ़ोन उठाने के बजाय अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 25th और 26th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में अल्ताफ खिड़की के पास खड़े होकर स्मोक कर रहा होता है। तभी वह लुइस आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्मोक करना छोड़ दो। अल्ताफ लुइस को देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जाओ जाके कुछ और देर सो जाओ। लुइस कहता है, नहीं मुझे और नींद नहीं आ रही है। वैसे तुम हमेशा तभी स्मोक करते हो जब तुम परेशान रहते हो, तो ऐसी क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ये सुन के अल्ताफ कहता है, तुम चिंता मत करो, बस कुछ काम के बारे में परेशान था। तभी सडनली लुइस के नाक से खून बहने लगता है और वो खून लुइस के कपड़ों में लग जाता है। तभी अल्ताफ की नज़र उस खून पे पड़ती है। देख के अल्ताफ चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, लुइस तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, जल्दी ऊपर देखो। लुइस के नाक से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा होता है। फिर लुइस जल्दी से बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो सारे खून वॉश कर लेता है। तभी लुइस खून वॉश करते करते अपने मन में सोचता है, क्या ये अभी होना था? मैं नहीं चाहता कि अल्ताफ को कुछ भी पता चले। तभी वह अल्ताफ टॉवल लेके आता है और लुइस का मुंह साफ करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे अचानक से नोज ब्लीड कैसे हो गई? हाँ लुइस, हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। ये सुन के लुइस कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस ऐसे अचानक से हो गया होगा। अल्ताफ कहता है, ठीक है, पर तुम कम से कम मेडिसिन तो लोगे ना? मैं कल किसी को कहकर तुम्हारे लिए फीवर के मेडिसिन मंगवा दूंगा। देखो खून की वजह से तुम्हारा पूरा कपड़ा खराब हो चुका है, दो मुझे, मैं वॉश करने डाल देता हूँ। तभी लुइस अल्ताफ के हाथ को ब्लॉक करते हुए कहता है, नहीं मैं कर लूँगा। ये सुन के अल्ताफ थोड़ा चौंक जाता है और थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, ठीक है तुम ही करो, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के अल्ताफ वहाँ से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। ये सब देख के लुइस उदास होते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट कैसे ही होगा, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला कोई मिल गया है। फिर लुइस अपने कपड़े खोल देता है और बाथटब में बैठ जाता है। उसके पूरे दोनों हाथ में सुई के निशान हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद लुइस बाथटब से बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहन रहा होता है। फिर लुइस बाथरूम से बाहर निकलता है। तभी लुइस को दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है। सामने अल्ताफ खड़ा होता है। अल्ताफ कहता है, तुम्हें नोज ब्लीड हो रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्राइड प्रॉक लेके आया हूँ, शायद उससे तुम्हारी नोज ब्लीड कम हो जाए। आ जाओ जल्दी से खा लो। ये सुन के लुइस थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और फिर अपने मन में सोचता है, अब अब मेरे लिए ये सब करने का क्या ही फ़ायदा। फिर हम अगले सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ अल्ताफ वर्क के बाद घर आ गया होता है और अपने फ़ोन पे बात करते करते कहता है, हाँ ठीक है, तुमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा तो कर दिए हैं ना? हाँ ओके ठीक है, हमारा काम जल्दी हो जाता, पर ये सब सिर्फ उस जैक की वजह से हुआ है। वो मेयर के बेटे का लवर है, उसे शायद कोई बीमारी हुई है, इस वजह से सारे काम लेट हो चुके हैं। चलो ओके, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तभी अल्ताफ लुइस के स्लीपर्स देख के अपने मन में सोचता है, क्या लुइस घर पे नहीं है? वो बाहर गया है। फिर अल्ताफ अंदर आते हुए लुइस को पुकार रहा होता है, पर घर में कोई नहीं होता है। अल्ताफ लिविंग रूम में आ जाता है और अपना जैकेट खोलते हुए सोचता है,
शायद वो बाहर कुछ सामान खरीदने गया होगा। मैं तो आज जल्दी आ गया, सोच रहा था कि उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँगा। तभी एल्डव की नज़र टेबल पे पड़े एक बैग पे पड़ती है और वो उस बैग को पकड़ते हुए कहता है, इस बैग में क्या है? उस बैग में एक स्कार्फ होता है। ये देख के एल्डव सोचता है, ये स्कार्फ ये मेरा नहीं है और ये लुइस का भी नहीं हो सकता। फिर एल्डव उस स्कार्फ को स्पेल करता है और अपने मन में सोचता है, ये स्कार्फ पर परफ्यूम की सेंट और प्लस ये तो हॉस्पिटल की स्मेल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ लुइस की एक और केमोथेरेपी की अपॉइंटमेंट थी। उसकी केमोथेरेपी हो जाती है, पर सारी टेस्ट होने के बाद लुइस को और भी ज़्यादा स्टमक में पेन हो रहा होता है। तभी वह डॉक्टर आइवन आते और कहते हैं, चलो मेरे ऑफिस में कुछ देर रेस्ट कर लो। ये सुनकर लुइस अपना सर ना में हिला रहा होता है। ये देख के डॉक्टर आइवन लुइस को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं। लुइस तभी चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारिए। डॉक्टर आइवन कहते हैं, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर डॉक्टर आइवन लुइस को अपने ऑफिस में ले आते हैं। लुइस थोड़ी देर तक आराम करने के बाद अच्छा फील कर रहा होता है। तभी लुइस कहता है, ओह हाँ, मैं आते आते तुम्हारा स्कार्फ भी लेके आने वाला था, पर मैं जल्दबाजी में भूल ही गया। पर डॉक्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार जब आऊँगा तब तुम्हारा स्कार्फ लेके आऊँगा। डॉक्टर आइवन कुछ भी नहीं बोल रहे होते और थोड़े दुखी लग रहे होते। डॉक्टर आइवन को ऐसे देखकर लुइस पूछता है, डॉक्टर कुछ हुआ है क्या? ये सुन के डॉक्टर आइवन जल्दी से लुइस को टाइटली हग कर लेते हैं और बार बार लुइस को सॉरी बोल रहे होते। लुइस पूछता है, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर आइवन कहते हैं, बोन मैरो, मैंने तुम्हारे लिए बोन मैरो ढूंढ लिया था जो एग्जैक्टली तुम्हारी बॉडी से मैच होता हो, पर मेयर के बेटे को भी उसकी ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हारा बोन मैरो वो मेयर का बेटा ले गया। ये सुन के लुइस स्माइल करते हुए कहता है, बस इतनी सी बात? ये बात नहीं, मुझे तो लगा तुम्हें कुछ हो गया है। वैसे भी मेयर के बेटे की जान मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स वो मेरा बोन मैरो यूज़ कर सकता है। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते, नहीं वो उसके लिए नहीं है, वो उसके लवर के लिए है। ये सुन के लुइस कहता है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, वो उस पर्सन के लिए बहुत केयर करता होगा। डॉक्टर आइवन कहते, नहीं मैं अपने ब्रदर से बात करूँगा, कोई तो रास्ता होगा। तभी लुइस कहता है, नहीं डॉक्टर आइवन, वैसे भी मैं आपके सारे पेशेंट में से एक पेशेंट हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये सुन के डॉक्टर आइवन को थोड़ा बुरा लगता है। तभी डॉक्टर आइवन लुइस को किस करते हुए कहते हैं, नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।